आप आए और बाहर आ गई ऐसा लग रहा है। उसके लिए तो पारस ही पारस पारस ही पारस पारस ही पारस तो करे जा रहे थे। यू कैसे एंड शी इज लाइक आई नो व्हाट यू डूइंग एंड तो दिस इज लाइक फेक डूड। कुछ दिनों पहले की बात है, माहिरा उसके दिलों में बसी है बलराज और अंकिता का। उसमें कोई वो तो मैं तो खुद चाहती थी। हाय, मैं हूँ हिना पंचाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फोर्स। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शाइस्ता और आज मेरे साथ जुड़ी हैं हिना पांचाल जी। हाँ, इन्होंने जो ये हैं वही दिखाया है मुझसे शादी करोगे में, ऐसा इनका कहना है। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे, देखते हैं कि इनका क्या कहना है जब ये हमसे मिली हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिना हमारे चैनल फीफा फूज पे। थैंक यू वेरी मच। आप आए और बाहर आ गई ऐसा लग रहा है। जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि सफ़र कैसा रहा मुझसे शादी करोगे का। मेरा सफ़र तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए उस घर में, जो कि मेरे लाइफ में ये मैंने सोचा नहीं था कि कन्फाइंड घर के अंदर जाकर कि इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, आई थिंक सो मैंने 5-6 दोस्त बना लिए। सो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग सफ़र। और जो बाकी चीज़ें थी वो तो बिग बॉस घर हो या फिर मुझसे शादी वाला घर हो, झगड़े तो होने हैं। और आई थिंक मैंने झगड़े उसी चीज़ों पे किए जहाँ पे वो मेरे रिस्पेक्ट पे चीज़ें आती है या फिर मुझे लेकर कुछ टॉपिक होता है, तो ही बाकी अंकिता के टॉपिक पे मैंने स्टैंड लिया था। आई थिंक बाकी तो अपने, बिकॉज अंकिता एक बहुत डेलिकेट लड़की थी जो बोलती है बट वो कभी कभी नम हो जाती थी उसे, बिकॉज वहाँ पे बहुत स्ट्रांग लोग भी थे। अंकिता इज़ नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ अ नॉट स्ट्रांग गर्ल, बट वो बहुत डेलिकेट पीस ऑफ गर्ल है। सो जब उसका ऐसा लगता था कि क्यों मुझ पे सब हावी हो रहे, तब हम लड़के लोग ने और मैंने उसका स्टैंड लिया है। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। और जब मैं बाहर निकली और जो हिसाब से मैंने प्यार और सपोर्ट देखा है, सो आई थिंक आई हैव अर्नड अ, लड़का तो नहीं जीता बट छोड़ो, वो तो भाड़ में गया, बट ऑडियंस को जीत लिया मैंने। ये बताइए कि जो जैसा सोच के गई थी पारस के बारे में, क्या देखने को मिला जब आप उनसे बात कर रही थी, जिस तरह से चीज़ें हुई घर में, क्या लगा कि क्या फ़र्क था, क्या आप सोच कर गई थी और क्या हुआ वहाँ। देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्टैंड लेने वाला लड़का तो मैंने वही सोचा था कि मैंने बोला भी था कि मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। मैंने ये नहीं कंफर्मेशन दिया था कि मैं शादी करने जा रही हूँ। अगर मुझे जो हिसाब का लड़का चाहिए, अगर वो पारस निकले तो नो, उसमें कोई मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं सोचने में। बट जब मैं वो घर के अंदर गई कि वो एक प्यार का घर था, उन लोग ने वो बिग बॉस का घर बना दिया था, जो कि मुझे पारस के बारे में अच्छा नहीं लगा। कि डूड, तू गेम मत खेल, तू दिल से चीज़ें ले, बिकॉज तुझे पता है कि मैं क्या हूँ, बिकॉज हमारी बात हुई है एंड द वे यू आर बिंदास आई एम बिंदास टू। बट जो तेरे साथ गेम खेल रहे हैं तू, अगर मुझे जो लगा कि मुझे ऐसा लगा किसी का सुनकर वो सुनकर उस चीज़ को वो जज कर रहा था, मतलब सामने वाले का कैरेक्टर पे। जैसे संजना ने अंकिता के बारे में बताया, पहले तू तो देख ले। तू 2 दिन के लिए नहीं रहता, तू उस लड़की से बात करता है, तू चीज़ें करता है, तू बात तो कर ले। और तू पहले लाइफ में सीरियस हो जा कि तुझे ये करना है या नहीं करना है। अगर तू ही मुझसे शादी करो मैं गेम खेलने आया, जैसे बिग बॉस में गेम खेला जाता है, आज इसका कल उसका और नाम दे रहा है लड़कियों को, तो फिर दूर तेरे से कौन प्यार करेगा। मुझे वो मैनुपलेटिव जो कर रहा था ना, जैसे कि अगर मेरा और नवदेश का झगड़ा चल रहा है, सडनली तू बीच में क्यों बोल रहा है, तो मतलब तुझे प्यार हो गया है उससे, या फिर प्यार हो गया तभी तुम स्टैंड ले रहे हो। क्योंकि मैं, एक लड़की लड़की का झगड़ा हो रहा है तो उन लोग सॉल्व कर लेंगे ना। तो तू अगर वो झूठ बोल रही, तो मुझे झूठ से नफरत है, तू उस पर मुझे चिल्ला कर नहीं बोल सकता कि तू चिल्ला के बात मत कर डूड। मेरे लिए झूठ इज लाइक, आई कैनॉट स्टैंड एनी वन इन माई लाइफ, इधर इट इज़ माई फैमिली मेम्बर, इधर इट इज़ माई फ्रेंड्स। आई कॉन्ट टेक दैट शिट फ्रॉम एनी वन। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में झूठ ना, और मुझे पता है एक झूठ के पीछे तुम्हें कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सच थोड़ा सा तकलीफ देगा बट नहीं, तो वही चीज़ मैंने उसको बोला कि सच बोल, जो आकर हरकत की थी वही हरकत बता। बट उसने वो नहीं किया। तो बाद में पारस मेरे पे चढ़ा, तो मैंने उसको मिला, तू जितना चिल्ला रहा ना, तुझसे ज़्यादा चिल्ला सकती हो। तो उसने मुझे एक चीज़ स्टेटमेंट दी, तू निकल। मैंने बोला तू निकल, ये हमारा स्टेटमेंट हुआ था। तो आई डोंट, अगर तू लड़का ही वो वर्थ नहीं है तो फिर भाई मैं तो सोचूंगी भी नहीं। अगर तू गेम खोलना है, तो गेम प्लानर बहुत अच्छा है, मैंने वो देख लिया, क्योंकि तूने बिग बॉस में बहुत अच्छा खेला है एंड यू हैव डन इट। बट ये तेरे बिग बॉस वाला गेम नहीं था, तो तू सोच समझ के अगर करता ये चीज़ें, शायद से तू एक्चुअल प्यार ढूंढ लेता, या फिर तेरे दिमाग में ऑलरेडी प्यार था तो फिर वो अलग बात है, देन द शो डिडंट एग्जिस्ट ओनली, मेरे ख्याल से, अगर तू ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है।
बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक कि अगर आप आ रहे हो अपनी शादी करने के लिए देन यू शुड हैव कम क्लियर हेडेड एंड यू शुड हैव रियली अर्नड एवरीबडीज अटेंशन एंड गिवन द सेम अटेंशन। और जो लड़की तुम्हें अच्छा बुरा वही लड़की को तुम पसंद करोगे ना एंड ऑफ द डे। जो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर लड़के को वैसी लड़की चाहिए, या फिर तुमको दबकर रहने वाली लड़की चाहिए तो दूर में वो नहीं हो, तुम्हारी गलती पे तुमको सुधारो नहीं तो वो लड़की नहीं हो। आई एम अ गर्ल, जो हूँ वो हूँ, और तू गलत है तो तू गलत है, तू सही है तो मैं तुझे सुधारूंगी। मैं 10 के सामने तेरी इज्जत नहीं उतारूंगी, बट अगर तू 10 के सामने मेरी इज्जत उतार रहा है तो फिर तेरी इज्जत मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन हिना, अगर बात की जाए पारस और माहिरा की, तो ये हर कोई जान रहा है बिग बॉस देखने के बाद, कहीं ना कहीं ये दोनों अपने मुंह से ना बोले लेकिन कहीं ना कहीं एक लगाव है, एक अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं वो प्यार एग्जिस्ट करता है। तो ये आप सब जानती थी, जितनी भी लड़कियां गई और जितने लड़के गए शहनाज के लिए, कहीं ना कहीं सबको पता था कि शहनाज इधर सिद्धार्थ से और पारस इधर माहिरा से अटैच्ड है। तो वो एक दिमाग में तो लेकर आप गए ही होंगे ना, तो वहाँ पे क्या लगा कि किस तरह से चीज़ें तो हुई? मुझे लगने से पहले उन लोग ने तो साइन भी कर लिया था ना। उन लोग ने तो साइन, तो उन लोग को सोचना चाहिए ना, अगर उनका अटैचमेंट है तो फिर आओ ही मत। अगर अगर नहीं है, जैसे पारस का अगर अटैचमेंट नहीं होता होता तो शायद से वो आता ही नहीं और 5 लड़कियों को देखने के लिए, तो माहिरा से ही शादी कर लेता। सिद्धार्थ, जब शहनाज ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे उसको लगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसको लगा कि ये बिग बॉस की तरह वो हंसते खेलते खेल लेगी, बट ये गेम बिग बॉस था ही नहीं। और जहाँ तक अगर आप बोल रहे हो कि उन लोगों का कनेक्शन, दूड एक दोस्ती, बिकॉज आप एक घर में थे, कन्फाइंड घर में थे, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्योंकि मैं भी बिग बॉस के घर पे रह चुकी हूँ, मुझे किसी का नहीं मिला था, इट वॉज अ टफ थिंग। और जब उसको मायरा का वो सपोर्ट सिस्टम मिला, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक केयर होता है, जैसे कि मेरा आज शहबाज को लेकर वो घर में केयर हो चुका है, सो या वी आर फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार हो जाता है। मैं अपने बाहर के दोस्तों को एक हम हग करते हैं, हम गाल पे किस करते हैं, बट मैंने उनके वो सीरियल में या फिर वो रियलिटी शो में उन लोगों को लिप टू लिप किस करते हुए तो नहीं देखा ना। जिस दिन मैं देखूँगी अगर लिप टू लिप किस हुआ तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि वो लड़का प्यार में। बट एक दोस्ती वाला हग भी होता है, एक दोस्ती वाला किस भी होता है, एक केयरिंग होती है। सो आई थॉट इन दैट वे। और मैंने ये पूछा भी था पारस को कि हैव यू गिवन अ कमिटमेंट, तो उसने बोला हीना कमिटमेंट नहीं है, तो मतलब वो ओपन है ना रिलेशन को लेकर, इसीलिए वो आया था रिल। और अगर पायरा वगैरह जो भी उसका टैग चल रहा है, अभी उन लोगों को लाइफ में बाहर क्या करना है, या फिर उन लोग ने गलती की है, उसने गलती की इधर आकर, या फिर जस्ट और 3 महीने दिखने के लिए शो में रह गए। जैसे कि हम भी आए थे, मैंने भी बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं कंफर्म शादी करूँगी, क्योंकि मेरे लिए 3 महीना वो इंसान को जानने में, क्योंकि 10 लोगों के सामने कैसे इंसान रहता है वो मुझे जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो मेरे साथ अकेले में कैसा रहता है वो इंसान, वो भी मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अगर उधर अलग इधर अलग तो फिर वो लड़का मेरा कभी नहीं हो सकता। तो ये सब भी मेरे लिए, मैंने इसी वजह से, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी और मुझे एक लड़का ऐसा चाहिए था कि वो खुद का स्टैंड ले सके, क्योंकि उसने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर भी, जब उसकी मम्मी ने ये स्टेटमेंट दिया 36 आएगी तेरी वाली मैं लेकर आऊँगी, और जब मायरा को देखकर उसकी मम्मी का एक रिएक्शन था स्टॉप, बट उसने ऐसा करके कंटिन्यू तो किया ही ना, अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर भी चीज़ें की। सो आई लाइक सच काइंड ऑफ अ पीपल, बिकॉज उसको पता है कि मम्मी को तो मैं पटा लूँगा कैसे भी करके, ये हमारे भी नेचर में है। मुझे अगर कोई लड़का पसंद आएगा, मैं अगर हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे मना तो नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए खुशी मेरी इंपॉर्टेंट है, रहना मुझे उस लड़के के साथ, तो यही चीज़ होती है। और इसी रीजंस की वजह से मैं गई थी, और मुझे ये था कि अगर वो घर में पारस नहीं, मुझे बाकी के लोग भी अगर कोई मुझे समझ में आ रहा है तो शायद से मैं बोल दूंगी कि दैट आई लव यू। बट मुझे अगर कोई पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मैंने एक दोस्ती तक तो मैंने रिलेशन लेकर गई थी, बट आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड व्हेन इट कम्स टू अ इमोशनल टच एंड अ फीलिंग, देयर इज़ व्हेन द रिलेशन कम्स इन। सो दैट इज़ व्हाट आई थॉट। कहीं ना कहीं शो में आप लोग हमेशा ये कहते हुए दिखी, आप हो गई या बहुत सारे और भी, अंकिता भी हो गई, संजना ने भी एट टाइम्स ये कहा कि पारस समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या कनेक्शन नहीं बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? संजना ने कहा ये, कहीं ना कहीं शायद शो में एक बार कहा है। उसके लिए तो पारस ही पारस, पारस ही पारस, पारस ही पारस तो करे जा रही थी। आ, समझने की कोशिश अगर करता तो वो लड़की पे लांछन ही नहीं उड़ते, किसी भी लड़की पे। तो वो तो फैक्ट ही था, क्योंकि मैंने एक बार नहीं, मैंने तो ये वीडियो डायरीज में भी ये कहा है कि उसकी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे।
उसको मैंने, मेरा बर्थडे था उस दिन, मैं अपने डैड को लेकर मैं कुछ याद कर रही थी, मुझे नहीं पता वो दिखाया कि नहीं, आई वॉज इन दैट जोन। उसने दूर से देखा, वो आकर बोल रहा है क्यों रो रही है क्या, मैंने बोला मेरा बर्थडे एंड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई डैड। तो इंसान एक कंफर्ट जोन में रखता है इंसान को। वो 5 मिनट भी नहीं बात कर पाया मुझसे, 5 मिनट भी नहीं। मतलब तू तू क्या खड़ा रहेगा मेरे सामने, तू क्या ज़िंदगी बिताएगा मेरे साथ। तू अगर मेरे बर्थडे के दिन मैं अपने डैड के चीज़ें, मैंने ये बोला भी था, मेरा जो होगा कुछ ऐसा होगा जो प्यार बन के दिल में रहेगा, मम्मी को मेरे मम्मी समझेगा, पापा को मेरे पापा कहेगा। जब तू मेरे मॉम डैड के बारे में बात करो, उसके बारे में तेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर तो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया था ना, आई लाइक कि छोड़, या फिर मैं उसको सुधारूंगी या फिर उसको मैं सही ट्रैक पे लेकर आऊंगी। तब मैंने उसको ये डायलॉग भी मारा था, 36 आएगी 36, जब मैं जाऊंगी तेरी माँ बहन करके जाऊंगी। अच्छा, तो जैसा कि पारस ने स्टार्टिंग से बहुत ही चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर रखी थी, है ना? तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि पूरी तरह तो पारस आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने नहीं दिया है, बाकियों के साथ सिर्फ आपके साथ ऐसा लगा, या बाकी लड़कियों को भी वो उसी तरह से ये मैंने हमेशा उसको एक चीज़ बोली, तेरे एक्सप्रेशन पता चलते क्या चल रहे क्या नहीं। ऑब्वियसली मेरे साथ उसका 36 का आंकड़ा हो ही गया था जहाँ दिखा मुझे। तो जब जसलीन गई घर से, उसका और जसलीन का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। बट जब जसलीन गई, वो उसके पैरों तली ज़मीन सरक गई थी, वो शॉक हो गया था कि अब मैं क्या करूँ। अब उसको, क्योंकि उसने ये, हम बैठे थे तभी ये भी बोला था कि नवदिश को लेकर उसको थोड़ा सा भाई बहन वाला फील है। जब फोटो शूट वाला सीन हुआ था तो वो अरे यार मुझे तो उसका भाई बहन वाला फील आ रहा है यार, ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब जसलीन नवदिश का तो पत्ता कट ही हो गया अगर तुझे भाई बहन वाला फीलिंग आ रहा है। बट जब जसलीन गई, उसके बाद उसका और नवदिश का जो बॉन्ड और वो चीज़ें शुरू हुई ना, तो वो ऐसा लगा ही क्लियर मुझे दिखा कि अभी इसके साथ गेम नहीं, अभी इसको लेकर बाकियों के बीच में कलेश गिराएगा। क्योंकि वो नवदिश को कुछ पता ही नहीं। नवदिश इज़ अ वन गर्ल जिसको आप कान भरो वो कर देगी काम। उसको अगर झगड़ा लगाना उस घर में, सिर्फ नवदिश को चुगली करो, नवदिश आके पूरा भांडा खोले। और वो ऐसे टाइप के, मतलब उसको पता नहीं हाथ पैर कहाँ पे, बट ये टॉपिक को लेकर किसने बोला क्या बोला वो सब नहीं जानना है, ये टॉपिक क्यों बोला, वैसे टाइप की वो लड़की है। मतलब वो शो में थी, मुझे इन जनरल रियल लाइफ में कैसी है वो नहीं पता। सो क्योंकि एक झगड़ा हुआ था जिसमें जसलीन ने संजना के बारे में बोला था एंड शी जस्ट इमीडिएटली वेंट एंड उसके ऊपर चढ़ चढ़ के बात कर रही थी। जो कि डूड, बात करना है तो वो क्लियर करना है तो ठीक है ना, तेरे को मिसमैच बोला है तो उससे सॉरी निकलवा, मैं बताती हूँ कैसे। एंड शी इज लाइक आई नो व्हाट यू डूइंग एंड नॉट। तो दिस इज लाइक फेक डूड। सो और करने के लिए सब कर सकते, तो मुझे पता था एक दिन वो मेरे ऊपर भी आएगी। तो उसको तो मेरे उसको पता चल गया कि हिना से तो पंगे नहीं ले सकते। देन शी गिव अप ऑन मी, शी डिडंट डू एनीथिंग बैड आफ्टर दैट। बट मैं अगर पारस को लेकर यही चीज़ बोल सकती हूँ कि वो बाकियों के साथ भी जस्ट रहने के लिए, उस घर पे दिन निकालने के लिए, लेकिन मुझे वो दिख रहा था कि दे आर मोर ईगर टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। वो फ्राइडे का वेट करते थे, थर्सडे का वेट करते थे, कब थर्सडे आएगा और निकले हम बाहर। उसका उसका वो जो मेरे को दिखता था, और वो जितना कोशिश कर रहा था कि गेम खेले, जैसे कि फर्स्ट में मुझे एलिमिनेट किया, सेकेंड में मुझे सेव किया, थर्ड में ऐसा आ गया कि कुछ हुआ नहीं था थर्ड में, और फोर्थ में उसने मुझे अनसेफ दिल तोड़ा, जिस पे भी मेरा मेरा रीज़न भी वो नहीं बता रहा है, उसको मैंने मौका दिया। उसको जब उसने 10 लोगों के सामने ये पूछा कि आप लोग अपनी मम्मी के खिलाफ जा सकते हो, सबने अपने अपने दिए, तो मैंने तब उसको यही बोला अगर तू दूसरों को पूछ रहा पहले अपने आप को तो पूछ ले। तू क्यों गया था जब मायरा के बारे में तेरी मम्मी ने बोला था, तब उस पे उसने मेरा दिल तोड़ा था, तो वो भी मौका उसको मैंने दिया था। तू अपने रीजंस बताता ना तो मुझे अच्छा लगता कि हाँ हीना में ये कमी है और हीना में ये गलती है और हीना को ये चीज़ सुधारनी है, तो शायद से मैं अपने आप पे काम करती। बट तूने मेरे बोलने पे, मतलब तुझे हर चीज़ पे अगर मेरा ही चाहिए तो फिर तू आदमी मेरे लिए है ही नहीं ना। तो हिना ये बताइए कि बहुत बार जब जय भी आए थे, और और भी पारस हमें ये कहते हुए दिखे कि हिना जो है उनसे थोड़ा उन्हें बॉयिश फील आती है, थोड़ी थोड़ी टॉम बॉयिश टाइप हैं आप। तो कभी आप तक ये बात अगर पहुंची तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो ठीक है, अगर मुझे उसे पारस को ऐसा ये रूप मेरा नहीं पसंद है तो थोड़ा मैं उस जिस रूप को वो पसंद करता है उसमें ढलने की कोशिश करूँ? वो ढलूंगी मैं तब ना जब मैं उससे प्यार करने लगूंगी। पहले तो तू दोस्ती करने आया, तूने बोला है किसी को कि मैं प्यार करूँगा इधर किसी से? उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम दोस्ती तो कर ले,
तो दोस्ती उधर से ही शुरू होती है जहाँ पे आप अपने हिसाब से जो मस्ती करते हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मस्ती नहीं करती, तो उसने बोला हिना तू तो बोरिंग है। यही टैग उसने मुझे दिया था ना कि मैं बोरिंग क्यों, मेरा शहबाज के साथ मस्ती होता था, मेरा सबके साथ मस्ती होता था। मैं वही चाहूँगी ना कि मेरा पति वो बने जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ मैं हंसूँ खेलूँ, सीरियस कॉन्वर्जेशन करूँ, लवी डवी रहूँ, सब चीज़ें वो इंसान में होनी चाहिए, ताकि मैं बाहर किसी और के पास ना जाऊँ चीज़ों करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम 4 दिन में अगर मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो कैसे हो जी, खाना खाओगे जी, ये मैं हुई ही नहीं ना। अच्छा, ऐसा ऐसा करता कौन था? कौन नहीं करता था, प्लीज़ मुझे बता दो। देखिए, संजना का काफ़ी एविडेंट था, क्योंकि सब कहते थे, लेकिन और क्योंकि आप 24 घंटा आप लोग जो हैं उस घर में रहे हैं। थी इनिशियली टर्म्स में मुझे अंकिता का भी लगा, बट लेटर मुझे पता चला कि वो डेलिकेट पीस है, वो उसका वो लखनवी है और उनमें ऐसे ही बात तहजीब के साथ बात, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो लखनवी थी। बिकॉज मैंने अंकिता के बारे में भी उसके मुंह पे बोला कि मुझे तो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी है, क्योंकि मैं बचपन से मुंबई में, और मुंबई की लड़कियां बिंदास ही बोलती है जो भी बोलती है, कैसे हो जी, खाना खाया, और वो अदाय, आई नो दैट अदाय एंड ऑल, बट ओनली इट कम्स जब मेरा मेरा कोई अपना है या मेरी कोई दोस्त है, ये मुझे भी आता है करने के लिए। अदाय तो हर लड़कियों में होती है। क्यों मुझे उसने, जब मेरा और उसका अलोन डेट था, तब पारस ने बोला अरे इतनी प्यारी लड़की है तेरे अंदर, इसको निकालना बाहर। यार डूड तब निकलेगा ना जब तू एक्चुअल मुझे वो टाइम देगा। वो टाइम तूने मुझे दिया, वो टाइम एक्चुअली एमएसके के मेन माया ने हमको दिया, तब जाके वो चीज़ें निकली ना लाइफ में। तुम जानो, बिकॉज हर एक के लाइफ में एक दुख होता है, वो उस, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी मेरे रिलेशंस थे, मैंने अपने पास्ट को पूरा बताया है और उसके बाद रिलेशन शुरू किया है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए लाइफ में। एंड आई डू टॉक विथ माई एक्स बिकॉज उन लोग ने मुझे कुछ कुछ सिखाया है। किसी ने मेरे साथ कोई गंदा रिलेशन नहीं बना है, उनके मॉम की वजह से या उनके फैमिली इश्यूज़ की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है, ये चीज़ मैंने क्लियर बोला, तो फिर मैं क्यों नहीं बात करूँ। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पसंद है देन आई कैन शट द कॉन्वर्जेशन विद देम, बट तब तक तो मेरी लाइफ है ना। लेकिन हिना, अगर जैसे बहुत बार आप देखी गई टीवी पे ये कहते हुए कि मेरे जो एक्स, मैंने कभी ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप रखा ही नहीं है। बहुत बार आपने ऐसा कहा कि मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, तो कभी कभी ये सारी चीज़ें एकदम इतना ओपनली नेशनल टेलीविज़न पे कह देना, वो भी ऐसे किसी शो में जिसके लिए आप दुल्हन के लिए, जो भी है एक दोस्ती ही के लिए, लेकिन आप पारस के लिए गई थी, तो कहीं ये नहीं लगा कि ऐसा कहना सही होगा या गलत, कि मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड्स रहे हैं उनसे क्यों कंपेयर? गलत होगा, क्यों गलत होगा। मेरे लाइफ का हिस्ट्री जोग्राफी अगर उसको नहीं पता है तो फिर वो रिलेशन मैं बढ़ा ही नहीं सकती हूँ। बाद में जब अगर अगर उसने मुझे पसंद कर दिया, लवी डवी कॉन्वर्जेशन करके अगर उसने मुझे पसंद भी कर लिया, बाहर आने के बाद उसको ये सब चीज़ें पता है या किसी ने उसके कान भरे, तो फिर क्या फ़ायदा। नेशनल टेलीविजन में मेरे को, मुझे नहीं फ़र्क, बिकॉज आई एम ए ट्रांसपेरेंट गर्ल। मेरे घर पे ये सारी चीज़ें पता है, मेरे फैमिली और मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मतलब मैं गलत नहीं हूँ कहीं ना कहीं। तो अगर जिसके लिए मैं गई थी, अगर उस लड़के को मैं नहीं बताऊंगी तो फिर वो रिलेशन आगे कैसे बढ़ेगा। झूठ बोल के मैं कोई रिलेशन नहीं रख सकती हूँ, ये मेरा फंडा है। एंड आई एम नॉट स्केर्ड। अगर टीवी पे जाकर किसी से शादी करने जा रहे हो तो दुनिया को बता दो तुम्हारी असलियत भी क्या है। एंड आई एम नॉट स्केर्ड, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कोई गलत काम किया ही नहीं है। क्योंकि अगर रिलेशन भी, तो वो रिलेशन इज ऑल्सो अ रिलेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यू नेवर नो, अगर वो रिलेशन हिट हो जाता तो मैं यहाँ पे नहीं होती। तो जो पारस के बारे में अगर मैं पूछूं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी कि पारस यहाँ भी जाकर गेम खेल रहे थे, या क्या वजह थी कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ बात तो कर रहे थे पर कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे? हो गया ना वो कनेक्ट आंचल के साथ, तो फिर और क्या। पता नहीं कौन से कनेक्शन पे हुआ है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने रीज़न भी क्या दिया पता है, ये बोला है कि उसको शादी करनी है, तो मैं शायद उसको इसके लिए मैं सेलेक्ट, क्योंकि बाकी लड़कियों को शादी नहीं करनी है, जैसे नवदिश को, शिवानी को और संजना को, दे डोंट वांट टू गेट। अगर उन लोग आए नहीं तो फिर आए क्यों थे। और इसको इमीडिएटली जैसे निकलते ही शादी करनी, इसलिए मैं, बट क्या वो लोग बात भी कर रहे हैं, क्या उन लोग का फोटो भी है साथ में आज के तारीख में, क्या चल रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आई डोंट नो यार, मेरे ये सवाल का जवाब मुझे देने में एग्जैक्टली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि
क्या वजह हो सकती है? जैसे आपने कहा कि आंचल के साथ वो कनेक्ट हुए हैं, है ना? लेकिन वो शो के लिए हुए हैं, कहीं न कहीं जैसा आपने कहा। लेकिन जेन्युइनली आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि वो किसी से एक्चुअली दिल से दिल तक का रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं या अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, वो गेम खेल रहे थे? क्योंकि उसके कुछ दिनों पहले की बात है, माहिरा उसके दिलों में बसी है, और वो बाहर आता था तो फिर भी उसको मिलता था, तो फिर वो तो दिल में रहेगी ना, बिकॉज उसके साथ एक कनेक्शन बन चुका है दोस्ती वाला। और उसके ऊपर उसको लड़कियां, और लड़कियां भी ऐसे अलग अलग, एक एक फेक बन रही है, एक ओवर कर रही है, एक उसको बहन लग रही है, एक तो उसका 36 का आंकड़ा बन चुका है, दूसरी उसको बात कर रही है बट वो सबके साथ बैठ रही है, उसके अलग अलग परसेप्शन बन गए, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया कि डूड मुझे ऐसे टाइप की लड़की चाहिए। तुम ये बोल रहे हो मैन्युक्योर पेडिक्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये नहीं बोला था उसने कि मैं पॉजिटिव लड़का हूँ, ये क्यों नहीं डाला? तुमको मस्तीखोर चाहिए, तुमको समझने वाली चाहिए, तुम्हारे काम को समझने वाली, तुमको हर चीज़ में सब कुछ, ये सब भी बोलो ना, तो फिर पॉजिटिव हो, किसी और से बात नहीं करना, तो फिर वो 5 के 5 लड़कियां जब बात करने आती थी तब क्यों ये बोलता था यार मैं थक गया हूँ, तू कि फिर आईबी के साथ इंदिप के साथ जाकर क्यों बैठा रहता था? जब देखो तब ग्रुप में कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो फिर लड़की बात कब करेगी तुमसे? और बुलाओ, अरे नहीं यार मैं अभी थका हूँ, मैं सो रहा हूँ, अरे यार मुझे भी सोना है, ऐसा कोई रिएक्शन देगा तो तुमको इंटरेस्ट भी आएगा उस इंसान के साथ बात करने में। तो अगर मैं जनरली ये आंसर का क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि बिकॉज ऑफ मायरा ही कुडंट कनेक्ट विथ एनीवन। अगर मैं पारस और शहनाज के बारे में बात करूं तो दोनों ही कहीं ना कहीं, शहनाज ने तो खुला कह दिया कि सिद्धार्थ से वो अब प्यार करने लगी हैं। पारस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, है ना? तो दोनों इस शो में हैं। आपको क्या लगता है दोनों में इस क्या अंतर है? ये जैसा भी ये लोग खेल रहे थे मुझसे शादी करोगे में, क्या लगता है कि क्या अंतर है दोनों के गेम में? शहनाज का दिल बोलता है और पारस का दिमाग। और मुझसे शादी करोगी सिर्फ दिल से खेला जा सकता था, अगर दिमाग से खेलते तो वो दिख रहा था, जो भी दिमाग यूज़ कर रहा था वो दिख रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो एंड क्योंकि दिल ही सब कुछ जवाब देने वाला, अगर आप प्यार करो तो, बिकॉज उन्होंने लास्ट भी हमारा जो गेम हुआ था उसमें भी यही बोला था, एक लिफाफा दिया था खाली, तुम्हारे दिल में किसका नाम आता है जिससे तुम यहाँ पे कनेक्ट हुए हो, या फिर तुमको एक बॉन्ड बना के चलना है, या तुम सोच सकते हो उस इंसान को आगे अपने लाइफ में। उसमें भी मुझे पूछा गया, सबको पूछा गया था, मैंने एक सेकेंड नहीं लगा, मैंने नाम लिख दिया था, मयूर का मैंने नाम लिखा था, हर एक ने अलग अलग नाम लिखा था। ये मैंने अपना दिल कि अगर मुझे किसी से बात करनी है या मस्ती करनी है या लाइफ पार्टनर के बारे में सोच सकती हूँ तो मैं एक मयूर का ले सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यू पॉइंट था। भाई मयूर का अलग व्यू पॉइंट था, हर एक के अलग अलग व्यू पॉइंट थे। मैं गेम नहीं सोच रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मेरे दिल ने बोला वो मैंने किया। सो पारस का दिमाग चल रहा था, अगर वो थोड़ा सा दिल से काम करता था तो वो सब लड़कियों को समझ। अगर मैं बोलूँ उस घर में अगर बहुत सपोर्ट किसी ने दिया है तो वो नवदिश थी, अगर मैं बोलूँ, बिकॉज नवदिश 24 घंटा उसके साथ रहती थी। नवदिश जो भी वो बोलता था वो करती थी, वो जैसा बोलता था तो वो ऐसे रहती, वो चुप बोलेगा तो वो चुप रहती थी, वो बोलने बोलता था तो। सो वेयर आई कुड सी दैट इन 24 आवर्स ना, नवदिश ने उसको 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं अपना नहीं बढ़ाया क्योंकि मेरे तरफ से उसकी तरफ से आ नहीं रहा था, तो मैं तो ये करूँगी नहीं, बट नवदिश वॉज इन टैक विद दैट पर्सन नॉन स्टॉप। उसका चाय से लेके चीज़ों से लेकर सब कुछ वो पारस के पीछे पीछे ही थी। हर अगर वो उधर से गया भी है तो नवदिश ने किसी के साथ कोई रिलेशन अलग नहीं बनाया। शहबाज के साथ उसका एक भाई बहन का उसने रिलेशन बनाया था, बाकी किसी लड़के के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बना था। वो पारस को ही फोकस में लेकर गई थी, लेकिन या एंड फिर एंड उसे में किसी के बारे में उसने बोला भी नहीं, सीरियसली स्पीकिंग। लेकिन जैसे पारस और शहनाज में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। आंचल आई, उनका जो कमेंट था अंकिता की तरफ, उसके वजह से घर में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। तो उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि पारस ने कहीं ना कहीं ये कह दिया था कि सिद्धार्थ के बिना शहनाज कुछ नहीं है, जो कि शहनाज बहुत अपसेट थी इस बात से, जिस पे कल चर्चा भी हुई, कल हमने हमने देखा भी एपिसोड में। मैं बोलूँ कि दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, वो दोनों है इसीलिए इतने आगे।
उनका प्यार, बिकॉज शहनाज ने जो उसके दिल में आ रहा था वो वही बोल रही थी, और सिद्धार्थ ने वो चीज़ एक्सेप्ट की है, समझा है उस बात को उसने। दो ये वो लड़की 24 की है, एक प्यार हो जाता तो हम नादानी में, बिकॉज सिद्धार्थ इज़ वेरी मेच्योर्ड इन दैट वे, ही अंडरस्टैंड्स की टेलीविजन है, सब चीज़ें होती है, तो उसने नहीं, बट आई थिंक उतना ही उसने उसका सपोर्ट, और वो उस इंसान को उसने बहुत हैंडल प्यार से किया। जब वो उसके अगेंस्ट भी गई थी, चीज़ें हुई थी ना शायद से बिग बॉस में, फिर भी लास्ट में सिद्धार्थ ने उसका सपोर्ट किया। उसको पता है कि मेरी वाली जाएगी नहीं कहीं पे, भले वो किसी और का साइड लेगी, बट वो मेरे दिल में है, वो दिखा मुझे, तो भी वेरी फ्रैंक। एंड अगर पारस बोल रहा तो फिर ढूंढ, तो तूने अपना असली, तो तेरे अगर मैं ये बोलूँ तो बाहर तो दुनिया में यही दिख रहा था ना कि मायरा पारस के वजह से खड़ी है। तो आज तू ये बोल सकता है कि मायरा मेरे वजह से नहीं बोलेगा ना, क्योंकि तू उसको पसंद करता ना, एंड ऑफ द डे तू यही बोलेगा हम दोनों साथ में इसलिए हम लोग दोनों खड़े। तो वैसे ही जब सिद्ध और शहनाज है साथ में, तो इसीलिए वो लोग दोनों खड़े। ये बोलना बहुत आसान होता है, बिकॉज जब इंसान को अंदर से जलन होती है, या फिर जब इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं कहाँ कम पड़ रहा हूँ जबकि मैंने पूरा सब कुछ किया है, तो इंसान को अंदर से फील होता है, तो वही निकलता है बाहर जब मुंह पे आता है तब। जैसे कि उसने शहबाज को भी लेकर बोला था झगड़े को कि तू अपनी बहन, डूड वो हक से बोलता है यार, मैं अपनी बहन के वजह से ही खड़ा हूँ। उसने खुद हक से बोला कि यहाँ मैं आज यहाँ पे हूँ भी तो मेरी बहन ने दिया है उतना मुझे, और उसमें कोई गलत बात नहीं। आज मेरा भाई भी कहीं ना कहीं मेरे वजह से है, बट शहबाज ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को भी तो दिखाया है ना। अगर आज उसको लोग पसंद करते वो इसीलिए क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो खुद बोलता है कि मैंने मेहनत नहीं किया लाइफ में कुछ भी, और बिना मेहनत के मुझे ये मुकाम मिल रहा है, मतलब भगवान मेरे पे मेहरबान है। ये वो उस लड़के ने मुंह पे मुझे बोला है। तो अब गाली देके तू अपना स्टैंड लेकर आया है, तो कोई लोग लक्की होते हैं और कोई लोग मेहनती होते हैं। पारस मेहनती लड़का है और उससे ऊपर ऊपर आया, एंड शहबाज इज़ अ लक्की चार्म। तो ये मैं बोल सकती हूँ। तो किसी को बोलकर नहीं, तुम किसी को नीचे गिराकर तुम ऊपर नहीं आ सकते हो। तुम अपने आप को ऊपर रखो ना, तुम क्यों बोल रहे हो किसी के बारे में? जहाँ तुमने ये बोल दिया मतलब तुम अपने आप अपने आंखों के सामने या दुनिया के सामने गिरी जाओगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, शहनाज को आपने बहुत करीब से देखा, घर में रहीं, बिग बॉस के ख़त्म होने के बाद आप सब साथ थे कहीं ना कहीं, तो क्या लगा कि क्या कैसी लगी शहनाज एज इन बिग बॉस में जैसे वो थी और मुझसे शादी करोगे में जैसे वो थी? क्या डिफरेंसेस थे? और अगर आपने और अच्छे से कभी बैठ के बातें हुई, जैसे शिवानी ने हमें बताया कि उनके बहुत सारी उन लोगों की बातें हुई, कैसे उनका थ्रेडिंग किया शिवानी ने, तो ये सारी चीज़ें वो शेयर करी थी। आप कुछ बताइए कि शहनाज को कितने करीबी से आप इन कुछ दिनों में जान पाई? मैं सीरियसली बोलूँ, मेरे को करीब जाने की, जब मैंने एक हफ्ता जितना पारस को नोटिस किया उतना ही शहनाज को नोटिस किया। और शहनाज जैसे कि दिल की लड़की है, उसने जो बिग बॉस में किया वो तो वो नेक्स्ट लेवल थी, वो इंडिविजुअल थी। यहाँ पे वो सिद्धार्थ भी मन में लेकर आई थी, मन में सिद्धार्थ था, तो इसीलिए वो उतना खुलकर नहीं, वो थोड़ी सी अपने अपने आप को लेकर कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा था बिग बॉस था, और ऐसा टाइप का वाइब आता ना इंसान को। और मैं अभी तो मैं यार प्यार कर चुकी हूँ सिद्धार्थ को, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, बट अभी मैंने जो काम पकड़ लिया वो काम को मुझे एक अंजाम देना है अच्छे नोट पे। बट मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती हूँ। वो लड़की ने क्लियर स्टेटमेंट, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी, और ना ही किसी को अपने प्यार के जाल में, ना तो मेरे उसके लिए 2 मिनट का काम है। एंड आई थिंक जितना मैंने वो लड़की से बात किया, मेरा और उसका नेचर बहुत सिमिलर है, वे ऑफ थिंकिंग इज़ वेरी सिमिलर। वो मैंने 30 साल की हूँ मैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच कर बोलती हूँ, वो एक बिना सोचे बोलती। जो मैं 24 साल की लड़की थी वो टाइम पे जैसी थी वो वैसी है आज की तारीख में। वो पंजाबी टोन में वैसी है और मैं मुंबई का टोन में वैसी हूँ। सो आई थिंक मेरा और उसका नेचर बहुत सिमिलर है, और मुझे कभी भी उससे दोस्ती करने, उसका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी अलग नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज द सेम, एंड आई थिंक वी विल बी ऑलवेज ऑन द सेम पेज। तो शहनाज ने कभी कहा खुद से, आप लोग के साथ जब ग्रुप में बैठती थी, जब बातें होती थी, तो कभी उन्होंने कहा कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या है, क्या फील कर रही हैं, और ये शो लेने के बाद किस तरह से वो चीज़ों को जो है हैंडल कर रही हैं? बात मतलब मैंने उसको एक बार पूछा था कि तूने क्या सोच कर साइन किया, तो उसने बोला कि ना मैंने तो बिग बॉस सोच कर कि मैं मस्ती वगैरह करूँगी ये चीज़ें, और तब तक कुछ था ही नहीं। मतलब मेरे को था बट मुझे उतना वाइब्स नहीं था। बट
जैसे साइन किया और यहाँ पे आना हुआ और बाहर निकली और जो चीज़ें दिखी है मुझे, जो फीलिंग्स, वो वाइब बहुत अच्छी थी एंड आई, और मैं उसमें घुस गई। वो एक होता है ना इंसान को अंदर जितना प्यार, उससे ज़्यादा सिद्धनास को प्यार मिला था। तो मतलब सोचो बाहर वालों को वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग लगा रहेगा। सो अब उसने साइन कर लिया, बैक ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज पोस्टर्स लग चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी एंड सो अभी वो ना ही बैक ऑफ कर सकती है और ना ही किस अपना दिल तोड़ सकती। तो ना ही उसने अपना दिल तोड़ा। वो बोली कि हीना मेरे को काम है, मैं काम के हिसाब से काम कर लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि सबको मैं खुश रखूँ। इसीलिए कभी उन लड़कों के बीच में झगड़ा नहीं, बिकॉज शहनाज ने उनको कंफर्ट जोन सबको दे दिया था, अपना एक कंफर्ट जोन, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी अंदर से घुट घुट के जी रही थी। वो उसका मतलब मैं उसके आंखों पे देखती थी ना, तो मुझे मतलब ऐसे सोच में ही रहती थी वो लड़की इतनी। मतलब मैंने से बात ज़्यादा नहीं करती थी, मैं उसको बोलती थी कि बी इन योर जोन, टेक योर टाइम, बट याद रखना जब तू ओवरऑल आती है तब अपना न्यूट्रल नेचर रखना, बाकी और कुछ नहीं। अगर गेम सोच कर रहे, डू व्हाट योर नेचुरल और नेचर और न्यूट्रल जवाब आना चाहिए, वो हिसाब से अपना करते रहना। बाकी वो मस्ती करती थी एक, और एक टाइम पे वो सबके साथ कनेक्ट हो चुकी थी, एक फ्रेंड जोन सबको बना चुकी थी वो, और जो उसको पसंद आ गए थे वो उसके करीब थे और वो उसने सबका स्टैंड लिया। सो आई थिंक उसको रियलाइज़ हो गया जो उसने किया। एंड जब शो एंड हुआ तो वो एक नोट पे एंड हुआ है, जो सब लोग ने देखा होगा, पता नहीं, कि शहनाज का अगर दिल वहाँ पे नहीं है तो उसको वो घर पे नहीं रहना चाहिए, उसको अपने दिल के पास जाना चाहिए। और इससे हम लोग ने उसको अलविदा किया था उस घर से, खुशी खुशी सब लोग ने। तो शहनाज का कोई कनेक्शन नहीं बन के निकला? नहीं, तो कौन कौन से कनेक्शंस बन के निकले? ये बताना पड़ेगा। मतलब अगर आपसे पूछूं कि कौन कौन लगता है, क्योंकि जैसा कि एक तो बताया था। चैप्टर था बलराज और अंकिता का उसमें कोई वो तो मैं तो खुद चाहती थी वो चीज़, और दूसरा पारस ने अपना दिमाग से एक को जिता दिया। तो मैं फिर से आपसे वही सवाल करूंगी, आप इस बार मेरे सवाल को समझने की कोशिश करें कि शहनाज और पारस दोनों एक ही गेम खेल रहे थे। क्या लग रहा है कि कौन फेक कर रहा था और क्या लग रहा है कि कोई जो ओरिजिनल रह रहा था? शहनाज वॉज ओरिजिनल, पारस वॉज फेक। पारस वॉज प्लेइंग अ गेम, जो कि दिल का गेम नहीं होता, दिल गेम से नहीं होता। सो आई थिंक पारस ने, या फिर बोल देता मेरा किसी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड को आकर एक ही हफ्ता हुआ था, तुम्हारा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया, जबकि गेम्स तो सब लोग ने खेले। तुम जब तक इंसान का नेचर ही नहीं जानते हो, तुम्हारा प्यार आगे जाके तुम शादी करोगे एक हफ्ते में? और ये भी है ना कि आंचल के आए हुए एक हफ्ता ही हुआ था और वो कनेक्शन भी बन के निकले तो आंचल के, ना कि जो ऑलरेडी घर में इतने दिन से हैं। अगर वो लिखता तो मैं यही बोलती, उसके लिए नवोदिश मेरे लिए, मेरे हिसाब से अगर वो नवोदिश को, तो मेरे को ऐसा लगता कि हाँ उसने एक दिल से डिसीजन दिया है, बिकॉज वो खुद दावे के साथ बोलता था कि अगर मुझे कोई लड़की समझ सकती है वो नवोदिश है। अच्छा, घर से निकलते वक्त आप सबका रिएक्शन क्या था जब पारस ने आंचल को चुना, और ख़ास के संजना का, फिर आपकी नवदीश का, क्या क्या रिएक्शंस थे उनके? क्या हार्ट ब्रेक हुआ या क्या था? कुछ रिएक्शन ही नहीं था ना, ये तो फालतूगिरी था। मुझे तो क्योंकि मैं आगे बैठी थी और वो लोग सब लोग पीछे बैठे थे, और पारस ने बहुत अच्छे से उसको, कि इन तीनों को मुझसे शादी नहीं, मतलब अभी शादी नहीं करनी है, और किसी एक लड़की को जो मुझसे शादी करनी है जल्द से जल्द इस शो के बाद, तो वो इसीलिए मैं उस आंचल का नाम ले रहा हूँ। ये कितना पथेटिक लाइन है। सो या आई डेंट लाइक, एंड उनका रिएक्शन क्या है, हा 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 हा, ये वाला रिएक्शन था सबका जो मुझे दिखा। क्योंकि उसके बाद मतलब नवदिश को नहीं रोना आया कि भाई मैंने इतना मेहनत किया, मैं इतना उसके आसपास, उसके लिए मैंने गालियाँ खाई, उसके लिए मैंने ये किया, लोगों ने मुझे उंगली उठाई, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं। संजना संजना आई थिंक आई डिडंट इवन लुक एट हर फेस। और शिवानी वॉज न्यूट्रल। शिवानी ने खुद ही बोला था कि मैं आई हैव कम योर टू बी ऑन द टीवी एंड ऑल, बिकॉज शी हैज़ ओपनली सेड दैट। तो आई थिंक वो लड़की ने फेक नहीं, और उसने किसी को, उसके लिए शॉकिंग था जब मयूर ने उसका नाम लिया। सो सो बहुत सारी उसके लिए वो शॉकिंग था जब मयूर ने उसका नाम वो लिफाफे पे डाला था।
बाकी आई थिंक जेन्यून तो मेरे लिए सिर्फ बलराज और अंकिता थे। अच्छा, और शहनाज का क्या लग रहा था जब तक गेम टुवर्ड्स द एंड नहीं आया? लग रहा था कि शायद किसी से शायद दोस्ती ही की का कनेक्शन बने। अगर वो दोस्ती वाला कनेक्शन था तो फिर उसका मयूर के साथ था। तो ये थी हमारे साथ हीना पांचाल, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। हमें बहुत सारी बातें जो नहीं पता थी घर के अंदर हुई, शहनाज के बारे में, पारस के बारे में और बाकी घर वालों के बारे में। तो ये हमें हीना से पता चला। आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये इंटरव्यू हीना के साथ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच हीना हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you very much and love you all. Please keep loving and supporting us the way you've been doing it. Thank you.